हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम देखेंगे स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण स्तर पर, जो केंद्र सरकार की योजना है। भारत सरकार द्वारा गाँव में जो खुले में शौच है, जो लोग खुले में जो शौच करते हैं, उसको समाप्त करने के लिए मिशन चलाया गया है। और 2014 में सरकार ने ये लक्ष्य रखा गया कि हमें 100% भारत में से जो खुले में शौच है उनको समाप्त करना है। तो ये मिशन ग्रामीण स्तर पर, इस मिशन के स्वच्छ जो भारत मिशन है, इसके दो घटक थे, एक ग्रामीण स्तर पर और एक शहरी स्तर पर। ग्रामीण स्तर पर ये समस्याएं समाप्त करना और शहरी स्तर पर समस्याओं को समाप्त करना। आज हम देखेंगे ग्रामीण स्तर पर खुले में जो शौच लोग गाँव में ये देखा जाता है कि एक डिब्बा लेके खेतों में चल जाते हैं। तो ये जो समस्याएं हैं, इससे खुले में शौच करने की, इससे कई सारी स्वास्थ्य को लेकर, पर्यावरण को लेकर कई सारी बीमारियां भी होती है। तो सरकार का ये टारगेट रहा है कि इस योजना के माध्यम से गाँव में इसको 100% समाप्त किया जाए। हम बात करते हैं 2 अक्टूबर 2014 को ये योजना शुरू की गई, कि 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन 2014 को ये योजना शुरू की गई। और गांधी जी का जो सपना था स्वच्छ भारत को लेकर, कि गांव में या सिटी शहरों में बिल्कुल साफ सफाई रहे, और उसी को मद्देनजर रखते हुए स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण 2014 को 2 अक्टूबर को शुरू किया गया। इसका मंत्रालय आपको ध्यान रखना है। मंत्रालय कौन सा है? जल शक्ति मंत्रालय। मंत्रालय की बात करें तो मंत्रालय आपको जल शक्ति मंत्रालय ध्यान रखना है। स्वास्थ्य आपको जब आप इसको देखोगे कि स्वच्छ भारत मिशन है, ये केवल खुले में शौच को लेकर है, तो ये शौचालय निर्माण है। तो जब हम देखते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना में देखेंगे, तो उसमें शौचालय बनाने के लिए सरकार 12,000 रुपये अवेलेबल करवाती है। तो वो मंत्रालय, यहाँ देखेंगे जल शक्ति मंत्रालय। तो आपको ये ध्यान रखना है कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो मंत्रालय है वो पानी वाला है, जल शक्ति मंत्रालय। तो ये मंत्रालय को आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और स्वस्थ एवं ओपन डिफेक्शन फ्री, यानी जो खुले में शौच है उन उससे मुक्त करना, भारत को खुले में शौच से मुक्त करना, ये इसका उद्देश्य रखा गया है। स्वच्छ और स्वस्थ, और जो खुले में जो शौच है, जो लोग खुले में जाते हैं, उससे भारत को मुक्त करना, ये इसका उद्देश्य रखा गया है। अब इसके बारे में हम बात करते हैं मेन, कि भारत में खुले शौच एक गंभीर सामाजिक समस्या है। ये हम देखते हैं कि गांव में आपको दिखाई देगा सुबह या शाम खुले में शौच के लिए लोग जाते हैं। ये कहीं ना कहीं ग्रामीण स्तर पर ये एक गंभीर समस्या है, और इसको ध्यान में रखते हुए ये योजना चलाई गई। गांधी जी की जो स्वच्छता का जो अवधारणा थी, कि बिल्कुल स्वच्छ भारत से प्रेरित होकर 150वीं जयंती पर 2 अक्टूबर 2019 को ओडीएफ भारत का लक्ष्य रखा गया। 2019 को ये लक्ष्य रखा गया कि पूरा भारत ओपन डिफेक्शन फ्री, पूरा भारत जो खुले में शौच है उससे मुक्त हो जाए, ये लक्ष्य रखा गया 2 अक्टूबर 2019 को। गांधी जी की जो अवधारणा थी स्वच्छ भारत, क्लीन इंडिया की जो सोच थी कि पूरा भारत साफ सुथरा दिखाई दे, तो इसी सोच को ध्यान में रखते हुए 2 अक्टूबर 2019 को ये टारगेट किया गया। 2014 में तो ये योजना लाई गई कि हमें जो खुले में शौच है उसको समाप्त करना है धीरे 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 धीरे। लेकिन 2 अक्टूबर 2019 में तो ये टारगेट ही बना दिया कि हमें भारत में से बिल्कुल खुले में पूर्ण रूप से 100% खुले में शौच को समाप्त करना, उसको खत्म करना है। एक जन आंदोलन के रूप में इसको लागू किया गया है। प्रत्येक जिला स्तर पर, पंचायत स्तर पर, जो भी पंचायत स्तर पर सरपंच है, आप ये देखोगे वार्ड पार्षद है, जो भी है, पंच पंच सरपंच, अधिकारी, सरकारी अधिकारी, कलेक्टर, डीएम, एसडीएम, पटवारी, सबको ये सरकार ने निर्देश दिया गया कि इस योजना को आप ग्रास रूट लेवल पर और अच्छी तरीके से, ताकि लोगों को जागरूकता है, लोगों में जागरूकता है, और वो खुले में शौच जाना बंद करें। तो एक जन आंदोलन के रूप में इस योजना को चलाया गया। हम देखते हैं इसके उद्देश्य क्या है। उद्देश्य की बात करें तो खुले में शौच की प्रथा का उन्मूलन करना, एक तो ये उद्देश्य है कि आपको खुले में नहीं जाना, ये जो प्रथा है बाहर जाने की, ये बिल्कुल। और ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वभौमिक शौचालय कवरेज, गांव में शौचालय का निर्माण करना, प्रत्येक घर में, प्रत्येक स्कूल में, सरकारी भवन में, गांव स्तर में, पंचायत में शौचालय का निर्माण करना, ताकि किसी को बाहर जाने की आवश्यकता ही ना पड़े। दूसरा है ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन। शौचालय
ठीक है, खुले में जो शौच जो व्यक्ति जा रहा है उसको बंद कर दिया। अब जो ठोस एवं तरल कचरा है उसका भी मैनेजमेंट, उसका प्रबंधन किस प्रकार किया जाए, इस पर भी फोकस इसमें किया गया है। स्वच्छता के प्रति व्यवहार और परिवर्तन, आप लोगों को साफ सफाई के प्रति जागरूक करना, उनका जो मानसिक स्तर है वो गंदगी को देखकर ऐसा लगे कि नहीं ये सही नहीं है, हमें स्वच्छ वातावरण में रहना चाहिए, और उसके लिए लोगों को जागरूक करे और स्वयं भी स्वच्छता को अपनाए। ये एक माइंड सेट बनाना, ये भी इसका लक्ष्य है। फिर हम देखते हैं कि इसके उप मिशन की मैं बात की कि जो स्वच्छ भारत मिशन है, इसका एक तो ग्रामीण स्तर पर मिशन चलाया चलाया जा रहा है और एक शहरी स्तर पर मिशन चलाया जा रहा है। आज हम देखेंगे ग्रामीण स्तर पर, शहरी स्तर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। मंत्रालय की बात करें तो आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय है। कौन सा मंत्रालय है ये आपको ध्यान रखना है, मंत्रालय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय है। जो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण और शहरी जिसको चलाया जा रहा है तो उसको मंत्रालय, ये भारत सरकार का ये मंत्रालय आपको ध्यान रखना है। समग्र समन्वय जल शक्ति मंत्रालय, बिल्कुल ये मंत्रालय इसको साथ दे रहा है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि पूर्ण रूप से समग्र समन्वय यदि कोई कर रहा है, जल शक्ति मंत्रालय इसको सपोर्ट कर रहा है, ये भी आपको इसमें ध्यान रखना है। इस मंत्रालय के साथ साथ में आपको जल शक्ति मंत्रालय भी आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। अब हम देखते हैं कि स्वच्छ भारत मिशन है जो अभियान है ग्रामीण स्तर पर, उसकी क्या प्राथमिकता है। प्राथमिकता आपको एज इट इज ध्यान रखना, हर घर में शौचालय, एक तो ये प्राथमिकता है। दूसरा है कचरा प्रबंधन प्रणाली में सुधार करना, दूसरी प्राथमिकता ये है। तीसरी प्राथमिकता की बात करें, स्वच्छता के प्रति जागरूकता, बिल्कुल तीसरी प्राथमिकता ये है। फिर है ओडीएफ, ओपन डिफेक्शन फ्री प्लस की ओर, ओडीएफ से ओपन ओडीएफ प्लस की ओर संक्रमण यानी की ओर जाना। इसको समझो, ओडीएफ का मतलब ओपन डिफेक्शन फ्री यानी खुले में शौच मुक्त। एक तो ये हो गया कि अब कोई खुले में नहीं जा रहा, इसका मतलब ये ओडीएफ फ्री हो गया। ये डिस्ट्रिक्ट है, ये जिला है, ये राज्य है, ओडीएफ अब यहाँ से कोई भी व्यक्ति खुले में शौच नहीं करता है। ये तो हो गया ओडीएफ फ्री, आपने ओडीएफ लक्ष्य प्राप्त कर लिया। अब बात आती है ओडीएफ प्लस। ओडीएफ प्लस की बात आती है तो उसमें ये आएगा, आपको इसको समझना है कि ओडीएफ प्लस में जो व्यक्ति खुले में अब शौच नहीं जा रहा है, लेकिन जो तरल पदार्थ है, ठोस पदार्थ है, उसका मैनेजमेंट, उस अपशिष्ट का मैनेजमेंट किस प्रकार किया जाए। यदि उस अपशिष्ट का मैनेजमेंट भी हो रहा है तो वो ओडीएफ प्लस में, वो जो तरल पदार्थ है वो अपशिष्ट है उसका मैनेजमेंट करना, ये ओडीएफ प्लस के अंतर्गत आएगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो पहला हमारा लक्ष्य था कि खुले में शौच को समाप्त करना, ओडीएफ करना, कि कोई खुले में शौच नहीं जा रहा। बात खत्म होगी, हमने ये लक्ष्य प्राप्त कर लिया। अगर ये लक्ष्य प्राप्त कर लिया, अब क्या करना है, जो तरल या अपशिष्ट पदार्थ इकट्ठा हुआ है, ठोस पदार्थ है, उसको उसको मैनेजमेंट किस करना, उसका रिसाइकिल करना, ताकि कोई भी पर्यावरण समस्या, कोई बीमारी ना फैले। अब इस पर बात की गई है। तो ये एक प्रॉपर चरणबद्ध रूप से एक क्रम है। अब हम बात करते हैं ओपन डिफेक्शन फ्री प्लस की अवधारणा। खुले में शौच मुक्त स्थिति को बनाए रखना और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन। भाई आप में जो खुले में शौच है, अब आप नहीं जा रहे हो, इसको बनाए रखना, साथ में जो ठोस अपशिष्ट है, तरल अपशिष्ट पदार्थ है, उसको भी, और जो ग्रे वाटर एवं मल कीचड़ प्रबंधन है, जो भी गंदगी है, पानी है वो गंदा है, ग्रे है, मल है, कीचड़ है, ये सारे के सारे ये अवधारणा में ये प्लस में आएंगे, ओडीएफ प्लस में आएंगे। ये आपको ध्यान रखना है। अगर पूछ ले ओडीएफ प्लस में घटक कौन कौन से हैं, तो तरल हो गया, ठोस हो गया, ग्रे वाटर कीचड़ हो गया, और शौच मुक्त स्थिति को ये तो बनाए रखना है, क्योंकि शौच मुक्त ये तो साथ साथ चलेगी। ओडीएफ प्लस ये मैनेजमेंट कि आपको ठोस, तरल और कीचड़, मड, जो ग्रे वाटर है, गंदा पानी है, उसका सबका प्रबंधन करना प्रॉपर सुनियोजित तरीके से, ये ओडीएफ प्लस की अवधारणा है। अब हम बात करते हैं कि चरण देखते हैं 2020 से 25 जो इसके घटक है। ओडीएफ में खुले में शौच मुक्त, ओडीएफ ओपन डिफेक्शन फ्री, एक तो ये है। अगर इसकी बात करते हैं तो मैं आपने बताया सभी घरों में शौचालय हो, परिवार के सभी सदस्य इसका उपयोग करते हो, ये आपको ध्यान रखना है। बिल्कुल सिंपल है। ओडीएफ आए
सभी घरों में शौचालय हो, परिवार का प्रत्येक सदस्य शौचालय में ही जाता हो, बाहर ना जाता हो। पंचायत के सभी संस्थानों में भी शौचालय हो, जो भी पंचायत के संस्थान है उनमें सब में शौचालय हो। सार्वजनिक स्थानों पर सामुदायिक शौचालय हो। जितने भी सार्वजनिक स्थान है उस पर सामुदायिक शौचालय हो। ये अगर ये चीज सारी होगी तो आप ओडीएफ मुक्त हो गए, ये हो गया कंप्लीट, ये लक्ष्य आपने प्राप्त कर लिया। ओडीए प्लस में क्या है, खुले में शौच जो मुक्ति निरंतरता, जो खुले में शौच की जो आप मुक्त हुआ है वो निरंतरता बनी रहे, अब कोई भी बाहर नहीं जाए। ये जो आदत है बाहर जाने की वो छूट चुकी है, तो अब वापस ये आदत ना आए, एक तो इसको बनाए रखना। दूसरा है ठोस तरल कचरा प्रबंधन, ठोस है, तरल है, कीचड़ है, जो डिस्कस किया, वो सारा का सारा प्रबंध करना। और प्रत्येक स्वच्छता, ये भी आप देख सकते हो, स्वच्छता किसको पसंद नहीं है। प्रत्यक्ष रूप से अगर आप साफ सफाई कर रहे हो, स्वच्छता पसंद कर रहे हो, लोगों को जागरूक कर रहे हो, ये भी इसमें ओडीए प्लस में दिया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं इसके घटक। घटक में हमने देख लिया कि व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालय या सामुदायिक शौचालय, ठोस कचरा प्रबंधन, तरल प्लास्टिक कचरा वेस्ट, गोवर्धन योजना, मलीय कचरा प्रबंधन। ये कोई भी एग्जाम में आए तो आपको इनके घटकों में ध्यान रखना है, क्योंकि ये सारे के सारे साफ सफाई से संबंधित है। एग्जाम में अगर दे दे कोई भी इन इतने सारे पॉइंट है तो आप सोचोगे कि हमने तो पढ़े ही नहीं। लेकिन जो भी पॉइंट साफ सफाई से लग रहा है, आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये स्वच्छता के घटक है, तो उनको आप एग्जाम में शामिल करना, राइट करना, आपका सवाल सही होगा। तो ये मैं इस वजह से मैं आपको एक्स्ट्रा लिख कर लेके आया हूँ, नहीं तो मैं 2 बार में आपको बता के चल जाता। ये 2 मिनट 3 मिनट की योजना है, आपको बताया और निकल गए। लेकिन ये सारे घटक याद नहीं रह पाते कई बार, लेकिन हमें केवल केवल दिमाग में वहाँ जो सवाल आएगा तो उनको सोचना है, उस पर अध्ययन करना है और अपने कॉमन सेंस से आंसर निकालना है। एक बार हम पढ़ लेंगे तो आप वहाँ एग्जाम में आंसर निकाल पाओगे। अब देखेंगे लाभार्थी और वित्तीय सहायता। बीपीएल एवं पात्र एपीएल परिवार 12,000 प्रति शौचालय, शौचालय प्लस पानी भंडारण प्लस हाथ धोने की सुविधा और डीबीटी के माध्यम से भुगतान। अब इस योजना के माध्यम से जो लाभार्थी है उसको जो सहायता मिलेगी वो बीपीएल परिवार होना चाहिए या पात्र एपीएल परिवार। ऐसा परिवार जो एपीएल परिवार का है लेकिन वो इस योजना के लिए पात्र है, वो 12,000 रुपये दिए जाएंगे। शौचालय होना चाहिए, पानी का भंडारण एक टंकी, हाथ धोने के लिए वॉश बेसिन होना चाहिए प्रॉपर, ताकि वो आराम से धोए, छींटे ना लगे, और पैसे आपके खाते में डायरेक्ट आ जाएंगे। ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर हम देखते हैं राजस्थान में इसकी क्या प्रगति है। तो राजस्थान में यदि देखेंगे, आप राजस्थान में देख सकते हो राष्ट्रीय स्तर पर 10वां रैंक है राज्य की। ये आप पॉइंट एक ध्यान रखने योग्य है। और 89% गांव ओडीए प्लस हो चुके हैं, ये भी अच्छा पॉइंट है। हम 98% हमने रिकॉर्ड प्राप्त कर लिया, 2% ही बचा है, 2% होते ही हम ओडीए प्लस हो जाएंगे। ओडीएफ तो है भारत, राजस्थान ओडीएफ तो फ्री हो चुका, ओडीएफ मुक्त तो राजस्थान में है। अब हमें इसको ओडीएफ प्लस में बनाना है राजस्थान को। 10वां स्थान भारत में, 98% ओडीएफ प्लस घोषित हो गया, 2% और बच रहा, वो भी हम प्राप्त कर लेंगे। 85 गांव ओडीएफ प्लस मॉडल पे है। अब आप देखो 85% गांव ओडीएफ जो प्लस मॉडल है उसका संचालन कर रहे हैं। इसका मतलब कोई भी बाहर शौचालय शौच में नहीं जाता है। उनका जो लिक्विड है, उसका तरल पदार्थ है, ठोस है, कीचड़ है, ग्रे वाटर है, तो उसका जो मैनेजमेंट है वो अच्छे से हो पा रहा है। इसका मतलब हम कहीं ना कहीं इसमें आगे हैं। और ग्रामीण स्वच्छता से उल्लेखनीय उपलब्धि, हमने गांव के स्तर पर एक उल्लेखनीय उपलब्धि प्राप्त की है। अब हम देखेंगे ओडीए प्लस में प्रगति। राज्य के सभी गांवों को ओडीए प्लस खुले में शौच के साथ मुक्त कचरा प्रबंधन, ये रैंकिंग 10वें स्थान पर है गांवों की श्रेणी। ये आपको एक्स्ट्रा जो नॉलेज है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर आप इनको एक बार रीड भी कर जाओगे, सुन भी लोगे, तो भी आपका काम हो जाएगा और एग्जाम में कोई भी सवाल गलत नहीं होगा। तो पहला पॉइंट है ओडीए प्लस की क्या प्रगति है। राज्य के सभी गांवों को ओडीए प्लस बनाना, एक तो ये है हमारे, ये बात की गई है कि सब प्रत्येक राज्य के सारे गांव में ओडीए प्लस हो,
कोई भी खुले में शौच ना करे, जो कचरा है उसका प्रबंधन हो। राजस्थान की 10वीं रैंक है भारत में, ये भी आपको ध्यान रखना है। गाँव की श्रेणी, राज्य के गाँव को उभरते राइजिंग मॉडल की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। दिसंबर 2024 तक बड़ी संख्या में गांवों ने ओडीए प्लस मॉडल का दर्जा प्राप्त किया है। 2025-26 के दौरान इस लक्ष्य को, हमने ये भी बात की गई है कि राजस्थान के प्रत्येक गांव 2025-26 तक ओडीए प्लस का दर्जा प्राप्त कर लेगा। ये हो गया इसकी राजस्थान की प्रगति। अब हम बात करते हैं ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन। इसकी प्रगति क्या है? यदि इसकी बात करें, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन, राज्य भर में कई प्लास्टिक कचरा और प्रबंधन की इकाई स्थापित की गई है, ताकि हम ओडीए प्लस का जो हमारा टारगेट है वो हम प्राप्त कर सकें। प्रत्येक राज्य में गांव के जो पंचायत स्तर पर ये प्लास्टिक कचरा है उसको प्रबंधन की इकाइयां स्थापित की गई है। तरल अपशिष्ट, जो ग्रामीण क्षेत्रों में जल भराव रोकने के लिए सोख्ता गड्ढे बनाए गए, ड्रेनेज सिस्टम को सही किया जा रहा है, ये भी इसमें कदम उठाए गए। मल कीचड़ प्रबंधन, मल कीचड़ के लिए सुरक्षित निपटान के लिए फेकल स्लज मैनेजमेंट प्लांट लगाए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम ओडीएफ प्लस राज्य में जो 100% की ओर हम बढ़ रहे हैं। इसके लिए सरकार इस योजनाओं को 100% लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कार्य कर रही है। बुनियादी ढांचा, सामुदायिक स्वच्छता परिसर पर हम ध्यान दे रहे हैं। 2.68 लाख से अधिक शौचालय का निर्माण किया जा चुका है सामुदायिक स्तर पर। सार्वजनिक स्तर पर 2,68,000 शौचालय का निर्माण किया जा चुका है ओडीए प्लस प्राप्त करने में के लिए। व्यक्तिगत घरेलू शौचालय का निर्माण, इसमें 12,000 की राशि दी जा रही है, प्रत्येक घरों में शौचालय हो। तो ये सारी की सारी जो स्कीम है, योजनाएं हैं, सारे के सारे हम कदम उठा रहे हैं, वो प्रत्येक देश में राज्य को एक अव्वल दर्जा प्रदान करने की गति में है, दिशा में है। तो हम 10वें स्थान पर तो हम आ ही चुके हैं, और जो ओडीए प्लस है उसका 100% लक्ष्य को भी हम जल्दी ही प्राप्त करेंगे। अब देखते हैं चुनौतियां। यदि चुनौतियों की बात करें तो स्थायित्व, सरकार का ध्यान निर्मित शौचालय के निरंतर उपयोग और उसकी मरम्मत पर है। कि जो सरकार का ध्यान है कि जो बन चुके हैं उनकी प्रॉपर उनका मेंटेनेंस है, उन पर है। अभी सरकार को नए भी शौचालय की निर्माण की जो आवश्यकता है उस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है, ये इसमें बात की गई है। जो स्थायित्व, जो ऑलरेडी बन चुके उन पर तो आपका ध्यान है, लेकिन आपको अभी जिन क्षेत्रों में अभी शौचालय नहीं बने हैं, जिन घरों में शौचालय नहीं बने, उन पर भी आपको एक प्रॉपर रिकॉर्ड के माध्यम से मॉनिटरिंग करके उन पर भी उनको बढ़ावा देना चाहिए, ये बात इसमें की गई है। व्यवहार परिवर्तन, ग्रामीण समुदायों को जो स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के लिए सूचना, शिक्षा, संचार गतिविधियों को बढ़ावा देना चाहिए। लोगों का व्यवहार में जो परिवर्तन है स्वच्छता को लेकर, वो बढ़ावा देना चाहिए, ताकि वो अपनी इच्छा से ही शौचालय का निर्माण किया जाए, और अपनी इच्छा से वो बाहर न जाकर शौचालय में ही जाए। तो ये जो ओडीए प्लस का जो लक्ष्य है राजस्थान का, वो हम इस दिशा में हम जल्दी प्राप्त कर लेंगे। यदि सूचना का सहारा लेंगे, शिक्षा को बढ़ावा देंगे, संचार को हम बढ़ावा देंगे, तो इसमें कहीं ना कहीं जो राज्य के जो नागरिक है वो इस दिशा में जागरूक होंगे, तो वो ओडीए प्लस का जो टारगेट है वो हम प्राप्त कर पाएंगे।